एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स हनीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है हनी। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि हम जन्माष्टमी पर अगर 56 भोग का प्रसाद रखना चाहते हैं, जैसा कि मैं हर बार रखती हूं, और अगर आप भी अपने घर पर इस चीज़ को अरेंज करना चाहते हैं तो कैसे आप बहुत ही ईजीली चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं 56 तरीके से भगवान को भोग लगाने के लिए जन्माष्टमी पर, और आप कौन कौन सी चीज़ें घर में बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें वहाँ पर 20 से 21 तरह की वहाँ पर मिठाइयाँ रखनी है। कौन कौन सी स्वीट्स वहाँ पर अरेंज करनी है ये मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। आप कौन कौन सी चीज़ें घर में बना सकते हैं, तो उसमें आप ये है, मीठे में आप 3 चीज़ें घर पर ही अपने अरेंज कर सकते हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी फेस्टिवल पर हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर हम पूरे 56 भोग घर में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, और उसके लिए अगर हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं तो वो और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कम क्वान्टिटी में चीज़ को बनाना और टेस्टी बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पंजीरी का प्रसाद हम घर में बना सकते हैं। आप अपने घर में पंजीरी तैयार करें, जितनी क्वांटिटी आपको वहाँ पर भोग लगाना है उतनी क्वांटिटी आप तैयार करें। और आप पाग बना सकते हैं, पाग को आप तैयार कर लें, वो भी आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर तैयार कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना ही तैयार करें। और थर्ड वन है बेसन के लड्डू। ये 3 चीज़ें बहुत ही आसानी से घर में बन जाती हैं, इन्हें आप घर में बना सकते हैं। उसके अलावा अब जो चीज़ें रेडी करनी है वो मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, कि जो आप मार्केट से किसी अच्छी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी अच्छी स्वीट शॉप से। तो वो जो स्वीट्स हैं वो मैं आपको यहाँ दिखा दे रही हूँ, जो मैंने वहाँ पर भोग में रखी थी। तो ये अखरोट की बर्फ़ी है, ये काजू के लड्डू हैं, ये खोए की बर्फ़ी है, और ये बालूशाही है, बूंदी के लड्डू, खजूर की बर्फ़ी, मेवा बाटी, आम पापड़ की बर्फ़ी, और ये है चॉकलेट की बर्फ़ी जिसमें नट्स भी थे। ये मैंगो बर्फ़ी है येलो कलर में, इसमें केसर भी मिक्स था। और ये आपको इजीली किसी भी हलवाई की दुकान पर मिल जाएगी, जहाँ पर अच्छी मिठाइयाँ आपको मिलती होंगी। ये काजू कतली है, ये घर का बना हुआ पाग है, और ये पंजीरी है। तो कुल मिलाकर यहाँ गुलाब जामुन भी हैं, जो शायद मैंने उस दूसरी साइड रखे हैं। 2 से 3 तरह की मैंने टॉफ़ीज़ रखी थी यहाँ। और ये थी स्वीट्स में बेसन के लड्डू, जिन्हें मैंने मार्केट से ही लिया था, और ये काजू मेवा रोल थे। तो इतनी तरह की मिठाइयाँ मैंने रखी थी। एक रोडा बर्फ़ी भी मैंने इसमें ऐड ऑन करी है, जो भगवान जी के जस्ट सामने रखी है। वो थोड़ा दूर है तो मैं वीडियो नहीं क्लिक कर पा रही हूँ। अब हम फ्रूट्स पर आ जाते हैं, और ये है मेवा का सेक्शन है। मेवा में आपको मैं बता दूँ, आप पिस्ता रख सकते हैं, काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, और ये छुआरा। इस तरीके से आप 9 से 10 तरीके की मेवा वहाँ पर इजीली मार्केट में आपको मिल जाएंगी, जो आप अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा 9 से 10 तरीके की मेवा के अलावा आपको यहाँ पर कुछ पैकेट्स रखने हैं, जैसे कि ये 2 से 3 तरह की नमकीन है, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, चोको पाई है। यानी बच्चों के जो आइटम्स होते हैं वो आपको यहाँ अरेंज करने हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल का भोग लगाया जा रहा है। फ्रूट्स भी आपको मार्केट में 9 से 10 तरह के मिल जाएंगे। आप बनाना ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं। यहाँ पर ये मखाने और चने भी मैंने यहाँ पर ऐड ऑन करे थे। और पीने की चीज़ों में मैंने यहाँ 3 तरह की चीज़ें आप ऐड करी थी, 3 या 4 तरह की। एक में मैंने अमूल कूल लिया था, एक नारियल पानी लिया था, और एक फ्रूटी ली थी, और 2 तरह के रायते थे, एक केले का रायता और एक बूंदी का रायता। और इसके अलावा पानी भी रखा था पीने के लिए। ये सब चीज़ें थी। ये मीठा पान था, और भगवान की सबसे प्रिय मक्खन मिश्री का भोग भी हमने यहाँ पर लगाया था। तो इस तरह से देखिए 20 से 22 तरह की आपकी मिठाइयाँ हो जाएंगी। 10 तरह की आपकी अदर चीज़ें हो जाएंगी, जैसे चोको पाई है, कुरकुरे हैं, बिस्किट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं। तो 22 और प्लस 32 चीज़ें हो गई। 10 तरह की मेवा आप ऐड कर लीजिए। 10 तरह की मेवा जब आप ऐड करेंगे तो 32 और 10 42, यानी 42 टाइप्स का आपका फूड हो जाएगा। और उसके बाद आप 10 तरह का यहाँ पर आप फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके 52। और 4 तरह की चीज़ें आप जो ऐड करें वो आप घर की बनी हुई चीज़ें ऐड करें, जैसे पूड़ी है, कचौड़ी है, रायता है, और एक तरह की कोई भी सब्ज़ी है, या 2 तरह की सब्ज़ी आप बनाना चाहते हैं वो आप ऐड कर देंगे। तो आपके आराम से घर पर 56 भोग आपको तैयार होकर मिल जाएंगे।
जिसे आप भगवान जी का भोग लगा सकते हैं। फ्रूट्स आप कोई भी सीजनल ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स आपको इजीली मार्केट में 10 टाइप के तो मिल ही जाने हैं, और स्वीट्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अभी 20 से 22 तरह की मिठाई मैं आपको खुद से दिखा के चुकी हूँ। 10 टाइप्स के आप फ्रूट्स ले लें। इस तरह से आप चीज़ों को अरेंज कर लें और अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग लगाएं। यहाँ पे स्वीट्स जो मैंने ली थी वो मैंने 2 पीसेस लिए थे हर स्वीट के, और फ्रूट्स के मैंने सारे फ्रूट्स के कम से कम 2 पीसेस लिए थे। और इसके अलावा जो नमकीन के पैक्स थे वो मैंने एक दोनी में भर कर रखी थी। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी मेरे पास थी, पर वो मैंने वहाँ नहीं रखी थी, यही मैंने रखा था वहाँ पर सिर्फ। बाद में मैंने जब 56 भोग मिलाकर तैयार करा था और मुझे लगा था कि कोई चीज़ वहाँ पर कम हो रही है, तो मैंने उसे फिर से ऐड कर दिया था। तो ये सबसे सरल तरीका है भगवान जी को भोग लगाने का, अगर आप 56 भोग लड्डू गोपाल को देना चाह रहे हैं तो जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि साल में एक दिन आती है और मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कुछ भी इसमें टफ है। तो ये नारियल पानी है, ये भी वहीं था। ये चॉकलेट के लड्डू थे। अब घर का बना खाना मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए घर के बने खाने में मैंने वहाँ अरेंज करी थी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, आलू की सूखी सब्ज़ी, रायता, और उसी प्लेट में मैंने मक्खन मिश्री का भोग भी भगवान के लिए रखा था। तो ये हमारे 56 भोग कुछ इस तरह से थे। रात को 12 बजे तक आपको इसे वहाँ रखना है भगवान जी के सामने। उसके बाद आपको आरती करने के बाद 56 भोग को आप किसी सेफ्टी वाली जगह पर रख दें, अगर आपके पैक्ड नहीं है तो, क्योंकि अगर आप इसे खुला छोड़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह आ सकते हैं। तो इसे उठाकर आप फ्रिज में स्टोर कर दें, और नेक्स्ट डे आपको इस तरीके से इसको मिक्स करना है एक बड़े बर्तन में आप इसे मिक्स कर लें। यानी कि आपकी जो मेवा है उसे आप 2 स्वीट्स है जो उसे 2 टुकड़ों में तोड़ लें। गीली वाली स्वीट्स को उसमें ऐड ना करें, जैसे कि गुलाब जामुन है वो ऐड नहीं होगा। जितनी भी गीली चीज़ें हैं मतलब जो कि भोग को ख़राब कर सकती हैं, यानी कि बांटते समय आपको परेशानी होगी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर ऐड नहीं करनी है। उसे आप अलग से खा सकते हैं, ठीक है, अलग से दे सकते हैं किसी को सुबह के, और बाद में आप इसे ऐड कर बड़े बर्तन में डाल लें और फिर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। देखिए बनने के बाद हमारे 56 भोग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर इस तरह के लगते हैं। बहुत ज़्यादा उसे चूरा ना बनाएं, और फिर इस तरह से आप पैकेट्स में उसे डाल दें, और फिर आप इस भोग को बांट दें लोगों में, जिससे कि सब लोगों को 56 भोग का आनंद मिले और लड्डू गोपाल का आशीर्वाद भी मिले। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा कि अगर आप अगले साल से 56 भोग लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं बिना किसी हेडेक के, और बहुत ही हैज़ल फ्री आप अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने किया। हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत सुंदर लग रहे थे और हमने उन्हें फूलों से डेकोरेट किया था, और बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो उस दिन, क्योंकि उनका बर्थडे है। डेफिनेटली हर कोई, वो तो भगवान है तो सुंदर तो लगेंगे ही। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी तो बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।